गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 के लिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। कुछ मानक फलनों के समाकलन है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको मैथ्स के बेहतर वीडियोस मिलते रहे। तो आज हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट फलन है उनका इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है, ये जो है प्रतिस्थापन द्वारा कुछ मानक फलनों के समाकलन, इनकी बात कर लेते हैं। तो 10x का समाकलन क्या होगा, इसको लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं I बराबर इंटीग्रल 10x dx, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, साइन बटे कॉस में लिख देते हैं। तो साइन x बटे कॉस x और साथ में dx, ठीक, ओके। लेट कर लेते हैं यहाँ पे, cos x बराबर क्या मान लेते हैं, t। तो यह हो जाएगा माइनस का साइन x dx बराबर किसके हो जाएगा, dt के। पुट करिए चल के इंटीग्रल, तो ये तो बन जाएगा भाई साइन x dx बराबर माइनस dt अपॉन t, ओके। तो ये माइनस लॉग टी हो जाएगा और प्लस c, ओके। तो यहाँ पे रख देते चल के, तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग और इसका वैल्यू cos x प्लस c लिख सकते हैं, या फिर माइनस माइनस हटा दें तो log cos की होल x की होल पावर -1 प्लस c, log 1 अपॉन cos x प्लस c, यह कहेंगे log sec x प्लस c, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इंटीग्रल 10x बराबर log sec x प्लस c, ओके, ठीक है ना। तो पहले इसको साइन बटे कॉस में लिखा, इसको टी माना और इंटीग्रेट कर दिया, ठीक। इसी प्रकार अगर हम लोग cot x की बात करें, तो इंटीग्रल cot x dx हमारा क्या होगा, सेम ऐसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। आपको सेम करना है, यह जाएगा log sin x प्लस c, क्या आएगा log sin x प्लस c, cot x का log sin x प्लस c। तो ये दोनों, एक तो मैंने कर दिया है, एक प्रूफ आप लोग सेम करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं cosec x की। तो इंटीग्रल cosec x का समाकलन, तो यह आ जाएगा I बराबर, वैसे ही वही काम करना है, cosec x dx लिखेंगे, ठीक। तो एक पहले तो इसको नीचे लेके आते हैं cosec x को, तो ये क्या बन जाएगा बताइए। इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन एक्स dx, ओके, या इसको लिखेंगे 1 अपान dx अपान, इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं 2 sin x by 2 और cos x by 2, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, cos स्क्वायर x by 2 से अंश और हर में भाग देते हैं। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर x by 2, ठीक, अपान 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 इंटू cos स्क्वायर x by 2 और dx, ठीक, ओके। और एक काम करते हैं, इसको तो ऊपर ले चलते हैं, तो आ जाएगा sec स्क्वायर x by 2 अपान, या मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे लिखना चाहिए था, और ये अपान में लगाएंगे तो ये घूम के ऊपर मतलब ये ऊपर आ जाएगा सेक, और इससे एक कॉस खत्म कर दे हो जाएगा, और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 2 tan x बटे 2, ठीक, और dx, ठीक है ना। इस टाइप से कुछ बन जाएगा ये। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये बटे का सिंबल लगा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे 10x by 2 बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x by 2 इंटू 1 अपान 2 dx बराबर किसके आ जाएगा dt के, रख देते हैं। तो यह आ जाएगा इंटीग्रल 1 अपान dt, सॉरी 1 अपान t dt, ओके। क्या आ जाएगा 1 अपान t dt आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा log t प्लस c, log और t का वैल्यू हमने क्या माना था tan x by 2 प्लस c, ये तो माना था।
तो इसका एक इंटीग्रेशन हो गया log 10x, मतलब cosec x dx का डायरेक्ट इंटीग्रेट करें तो आ जाएगा log 10x/2 प्लस c। ओके, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें एक दो फार्मूले होते हैं cosec के, और दूसरे फार्मूले की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है उसको लिख देते हैं। दूसरा होता है cosec x बराबर इंटीग्रल cosec x dx बराबर ये होता है माइनस लॉग cosec x प्लस cot x और प्लस cosec x प्लस cot x प्लस c। ओके, तो इसको आप लोग चाहे तो स्वयं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से sec x का अगर करना है तो sec x इंटीग्रल sec x dx का जो होता है वो होता है log 10 pi/4 प्लस x/2, और एक और होता है मान इसका log sec x प्लस 10x और प्लस c। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हो गए, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इनके प्रूफ भी देखना है आपको। ओके, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूले और डिस्कस कर लेते हैं जिनका अभी हम लोगों को देखना है। तो जैसे कहीं हमको दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको अभी हम लोग नोट कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। ये है, अगर हमारे पास यदि समाकलन का रूप √a² माइनस x² हो तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर a sin थीटा पुट करेंगे अथवा x बराबर a cos थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो एक हो सकता है a sin थीटा पुट करना पड़ेगा फिर या a cos थीटा। यदि समाकलन का रूप हमारे पास a² प्लस x² हो तो लोग पुट करेंगे x बराबर a tan थीटा अथवा x बराबर a cot थीटा। ठीक, थर्ड वन है, यदि हमारे पास x² माइनस a² हो तब तो हम लोग क्या पुट करेंगे, x बराबर a sec थीटा और x बराबर a cosic थीटा। ठीक है, या फिर √a माइनस x अपॉन a प्लस x हो तो इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन हो तो पुट करेंगे x बराबर a cos थीटा। ओके, तो ये हमारे कुछ हो गए इंपॉर्टेंट फार्मूले और इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आगे का। तो जैसे कुछ हमारे पास समाकल इस टाइप के मिल सकते हैं, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, है ना, क्यूब x। तो इनमें हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन कैसे करेंगे इनको देख लेते हैं। जैसे यदि हमारे पास cos 2x रखा हो तो हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर x लिखा है तो cos 2x प्लस 1 से अपान 2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कहीं लिखा है sin x cos y तो इसको हम रिप्लेस करेंगे 1/2 sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y से। ओके, अगर हमारे पास कहीं sin स्क्वायर x लिखा हुआ है, sin स्क्वायर x लिखा हुआ है तो हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे भाई, याद करिएगा cos 2x का एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 माइनस cos 2 cos, हमें sin स्क्वायर x का वैल्यू चाहिए ना, तो ये आ जाएगा 1, इसको उधर ही चलेंगे 2x अपॉन 2 इक्वल टू sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x कहीं भी मिले तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, और ऐसे ही sin क्यूब x अगर मिलता है
साइन क्यूब एक्स को रिप्लेस करेंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान 4। ठीक, इस प्रकार से इसको रिप्लेस करना है। और अगर यहीं पे हमको cos का भी मिल जाए तो उसको भी ऐसे ही रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो cos 3x अगर है तो रिप्लेस करिएगा। ठीक, अगर cos 3x का फॉर्मूला याद होगा क्या होता है, उससे निकाल के और ऐसे ही पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही सेम आप लोग करेंगे इसको। ये होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x है, 3 cos x। तो उसको निकाल के आप लोग प्रूफ पुट कर लीजिएगा, क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं पुट करके आपको दिखा दूंगा। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। ठीक, एक्सरसाइज हमारा कौन सा 7.3। ओके, एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रल दिया गया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx। ओके, तो अभी बताया था मैंने साइन स्क्वायर x जो होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x अपान 2 बोला था ना, वही रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस cos 2 और ऐसे पे क्या है 2x प्लस 5 अपान 2 dx। ओके, रख दिया ना, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 2 cos 4x प्लस 10 और dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या आ जाएगा 1 अपान 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रल dx हो जाएगा, माइनस 1 अपान 2 बाहर यहाँ से ले लिया तो cos 4x प्लस 10 dx हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहां से क्या करेंगे 4x प्लस 10 को अगर हम लोग t मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 dx बराबर dt, या कहेंगे dx बराबर dt अपान 4। रखिए यहाँ से आएगा 1 अपान 2 x माइनस 1 अपान 2 इंटीग्रल cos t dt अपान 4। ठीक, ये क्या बन गया 1 अपान 2 x माइनस 1 अपान 2 1 अपान 4 और 2 कितना हो गया 8, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t प्लस c। ये आ जाएगा 1 अपान 2 x माइनस 1 अपान 8 साइन 4x प्लस 10 और प्लस c, इस टाइप से। ओके, तो इस प्रकार से रिप्लेस करके हमको करना है, जहां भी स्क्वायर मिलेगा तो उसके क्या रखेंगे 1 माइनस cos x अपान 2 और x का जो मान होगा रख के रिप्लेस करके निकाल लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर का सेकेंड जो एक्सरसाइज का तुम्हारा, ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 7.3। ओके, इसकी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। सेकेंड क्या है भाई, सेकेंड है cos 3x cos sin 3x I इक्वल टू है इंटीग्रल sin 3x cos 4x और dx। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 sin a sin b इसको बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ से पता होगा आपको 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, sin a cos b है ना, ये होता है sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस बी, तो होता है फॉर्मूला याद आया। 2 sin a cos b का क्या होता है 2 sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, लगा दीजिएगा, ये जाएगा 1 अपान 2 इंटीग्रल
साइन 3x प्लस 4x और प्लस साइन 3x प्लस 4x और प्लस इंटू क्या आ जाएगा dx। ओके, 1/2 इंटीग्रल क्या आ गया साइन 7x, यहाँ पे ये माइनस करेगा भैया, ठीक है, और ये आ जाएगा साइन माइनस एक्स बचेगा और साइन माइनस थीटा क्या था माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स और साथ में dx। ओके, इस प्रकार से ये आ जाएगा। इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, तो ये अलग अलग करते हैं। 1/2 इंटीग्रल साइन 7x और dx माइनस 1/2 इंटीग्रल साइन x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या है cos 7x अपान 7 माइनस में वो भी, ठीक, और माइनस 1/2 ये आ जाएगा माइनस cos x प्लस c, तो ये हो गया माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c, ये हो गया। ठीक, इस प्रकार से करना है। 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे और देन इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है I इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x cos 4x क्रॉस 6x है, cos 2x cos 4x और cos 6x dx। अब भाई यहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर लेते हैं। ठीक, तो दो पार्ट एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रल 2 लगा देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, या 2 को बाहर ही अंदर ले चलते हैं, आ जाएगा 2 cos 2x, ओके, cos 4x एक साथ कर लिया और cos 6x को बाहर कर देते हैं, dx कर देते हैं। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई, क्या होता है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ठीक, तो ये आ जाएगा cos 2x प्लस 4x और माइनस cos 2x माइनस 4x और साथ में क्या चल रहा था cos 6x dx। ओके, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल cos 6x माइनस cos 2x इंटू cos 6x और साथ में dx। बताइए भाई, इतना आ गया। अब एक काम करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1/2 cos स्क्वायर 6x dx हो गया एक इंटीग्रेशन, दूसरा हो गया इंटीग्रल 1/2 इंटीग्रल cos 2x cos 6x dx। तो यहाँ पे 2 से ऊपर से फिर से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर से 2 से, और वही फार्मूला पुनः लगा देंगे। तो यहाँ से इसको लिख दिया 1/2 इंटीग्रल, और cos स्क्वायर x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यों भाई, cos स्क्वायर x की हम लोग अभी क्या लिखे थे, 1 प्लस cos 2x अपान 2, 1 प्लस cos 2x अपान 2 dx। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस, यहां से जाएगा 1/4 इंटीग्रल, इस पे लगाएंगे तो क्या जाएगा cos 2x प्लस 6x माइनस cos 2x माइनस 6x और साथ में dx। ओके, तो भाई ये कितना हो गया 1/4 बाहर कर देते हैं, इसको इंटीग्रल लगा दिया, 1 प्लस cos कितना हो जाएगा 12x dx। ओके, माइनस 1/4 इंटीग्रल cos 8x और इधर कितना हो जाएगा माइनस cos, ठीक है, ये माइनस और अंदर अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे रखते हैं cos 4x dx। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और इसको आगे बढ़ते हैं, ऊपर लिख दो, रफ कर दो ऊपर। जब इसको करेंगे तो आ जाएगा भाई, इसका इंटीग्रेट भी करते चले 1/4, इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और cos x का साइन
12x/12 हो जाएगा, ठीक है, 12x/12 हो जाएगा। और ये बचेगा -1/4, तो बाहर रखते हैं। cos 8x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, sin 8x/8 हो जाएगा। इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस sin 4x/4 और प्लस क्या है c, ठीक। तो ये ऐसा आएगा, पूरे से 1/4 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1/12 sin 12x लिख दिया, ठीक, माइनस 1/8 sin 8x लिख दिया, माइनस ये प्लस हो जाएगा sin 4x और प्लस c। बोलिए भाई, और 1/4 यहाँ भी रहेगा क्योंकि ये 4 निकल है ना, तो आ जाएगा 1/4 x प्लस 1/12 sin 12x माइनस 1/8 sin 8x प्लस 1/4 sin 4x, ठीक। ठीक है भाई, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अगर इसका आंसर चेक कर लेते 7.3 का क्वेश्चन नंबर है, ये प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस प्लस कहाँ पे हो गया रे, माइनस में होता है तो ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 3। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे, ओके। ये है साइन क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है। इसको i के बराबर मान लेते हैं, इंटीग्रल dx लिख देते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रल 1/4, ठीक, क्या होता है 3 साइन x माइनस साइन 3x, ये तो होता है, और dx मतलब साइन क्यूब x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 साइन x माइनस साइन 3x/4 लिख दिया ना। x के स्थान पे क्या था 2x प्लस 1, ठीक। इसको अलग अलग कर देते हैं, तो i बराबर क्या आ जाएगा, पहला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रल 3/4 बाहर कर दिया, साइन 2x प्लस 1 माइनस यहाँ पे 1/4 बाहर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा और dx यहाँ लिख देते हैं, माइनस फिर लगाते हैं साइन 2x प्लस 1 और साथ में dx। बताइए भाई कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 3/4 इंटीग्रल, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, सॉरी, माइनस कास 2x प्लस 1 अपान कितना 2, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस यहाँ कितना रहेगा 1/4, तो पहले चल रहा है, इसको करोगे क्या जाएगा, माइनस कास 6x प्लस 3, ये होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपान कितना 6, ओके। ये कितना हो गया, माइनस का 3/8 कॉस 2x प्लस 1, ठीक, और ये माइनस का
माइनस माइनस प्लस 1/24 क्या बचेगा 1/24 cos 3 और 2x प्लस 1 dx। बताइए, ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार से सॉरी dx नहीं लगाएंगे यहाँ पे। आंसर चेक कर लेते क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 का, अच्छा इसको और भी ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करने के बाद करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे भी जो आंसर दिया है वो थोड़ा दूसरे टाइप से दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं आगे और प्लस सी लगा देते हैं, ठीक। तो ये हमारे को cos 3x का फॉर्मूला लग रहा है ना, तो इसको और ब्रेक कर देते हैं। cos 3x का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, तो भाई cos 3x का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा -3/8, क्योंकि आंसर हमको मैच कराना है 2x प्लस 1 और प्लस 1/24। ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आता है 4 cos क्यूब x -3 cos x होता है, ये तो होता है, और प्लस सी, ठीक है ना। मतलब क्या होता है 4 cos क्यूब x -3 cos x और प्लस सी, तो आ जाएगा -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/6 हो जाएगा cos क्यूब 2x प्लस 1 माइनस इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1/8 है ना, तो 1/8 cos 2x प्लस 1 और प्लस सी 1 ये और ये दोनों ऐड कर दें कितना आ जाएगा बताओ 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड मतलब 1/2 बचेगा ना। ठीक है, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1/24 ये हो गया, ठीक है। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक, और ये तो माइनस का पहले चल रहा था, ठीक है। और वो माइनस का वहां से हमको कितना मिलेगा माइनस का 1/8, ओके। तो ये हो गया प्लस सी और इसको ऐड करेंगे, ठीक। चलिए भाई ऐड करते हैं तो 3 होता है, सॉरी 3 और आएगा ना यहाँ पे 3, ये माइनस का 3 लिखा हुआ है ना, ठीक। नहीं 3 क्यों आएगा 1 कर दिया तो 3 नहीं आएगा। अब 3 8 24 है -1/8, इन दोनों का सम करेंगे 2x प्लस 1 3 3 8 24 कितना बचेगा माइनस का 4/8 cos 2x प्लस 1 और प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 और प्लस सी, ठीक। इस प्रकार से इसको करना है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इस टाइप से आ जाएगा -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x। थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम्स है, इनको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आज इतने रखते हैं, ओके, थैंक यू बच्चों।